ख़तरनाक बात कर लें डायबिटीज़ के हवाले से, और मेरे पास जो है ना, ये मेरी जो पिछली 4-5 साल की प्रैक्टिस है, मैं तो यूजुअली 25 साल से डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो आज से अगर 8 साल पहले की बात करूँ, तो पेशेंट जो है एडल्ट ही होते थे, बूढ़े हो जाते थे, या टाइप 1 बच्चे डायबिटिक आते थे। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हुआ है, और ज़्यादा चेंज ये हुआ है कि 5 से 8 साल की प्रैक्टिस में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 8 साल से लेके 18 साल या 20 साल तक के जो बच्चे हैं, वो जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार, टाइप 2 डायबिटीज़ का, बिकॉज़ ऑफ फूड इनटेक जो हाँ, वो खाना खा रहे हैं, बेसिकली ओबेसिटी से, मोटापे की वजह से। ओह गॉड, इतने बड़े-बड़े बन के आ जाते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, ग्राउंड्स में जाना छूट चुका है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, स्क्रीन पे यूज़ करते रहते हैं। क्या होता है, वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज़ होती है। तो ये केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में अच्छी खासी बच्चों की तादाद है, जिसमें मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस एडल्ट्स में भी जो आ रहे हैं केसेस, जो मिडिल एज लोगों में टाइप 2 डायबिटिक, उसमें भी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोटापा। ठीक है, इसके अलावा कई और रीज़न भी, जैसे मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का, स्ट्रेस की वजह से भी। हाँ, आपने स्ट्रेस पे ही आ रही थी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है उसकी वजह से शुगर होती है, या शुगर की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा होती है? दोनों। अच्छा, यानी आप जब शुगर हो जाती है या शुगर कंट्रोल ना हो, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन और स्ट्रेस आता है। मिथ है, बताइएगा वो मिथ है कि रियलिटी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएं तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाती बिल्कुल, है? एग्जैक्टली। देखिए, उसका मैं बताता हूँ होता क्या है। जब आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपको कोई टेंशन मिली, चाहे वो आपके घरेलू टेंशन है, कारोबारी है, कोई दोस्त से लड़ाई हो गई, जो भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, अगर तो वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली महीना हो गया है, उसको हफ्ते हो गए हैं, गुजर गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके बैलेंस में ख़राबी होती है। ख़ास तौर पे एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, उसके वो ज़्यादा निकलना शुरू होते हैं स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, वो एक स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा निकलता है, प्लस जब स्ट्रेस वाले लोग होते हैं, क्या होता है, डिप्रेशन होती है, नींद कम आती है, रात को जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरा ये, हाँ, ओवर थिंकिंग। उससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन फिर रात को भी ज़्यादा निकलना शुरू होता है। निकलता उसको अर्ली मॉर्निंग में निकलना चाहिए, लेकिन स्लीप की डेप्रीवेशन से, डिप्रेशन की वजह से वो रात सारी निकलता रहता है, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये जाके आपके लबलबे को और लिवर को जाके इस किस्म के चेंजेस करता है बॉडी में, जिसके जो पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कर जाती है, यानी जो लबलबा इंसुलिन बना रहा है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है ड्यू टू दिस हार्मोन। तो क्या हो जाता है, डायबिटीज। तो ये डायबिटीज इस तरीके से स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक ये सवाल है कि यार डायबिटीज की वजह से स्ट्रेस, वो फिर अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से वो ब्रेन में जब शुगर लेवल हाई होता है, तो उसमें कई किस्म के जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो वो भी एक इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, वो क्यों होता है फिर, और फिर उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए, ये जो ट्रेंड आजकल देखने में आ रहा है कि जी जिन लोगों को शुगर नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं आप शुगर नहीं है। भाई देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा इल्मिया हमारे पाकिस्तान में ये कि लोग टेस्ट नहीं करवाते, या तो टेस्ट से भागते हैं कि यार कुछ और ना निकल आया। मुझे कई पेशेंट्स को मैं कहता हूँ यार भाई स्क्रीनिंग तो करा लो। हमारे ये जो अम्मा अब्बाज हैं वो सारे ऐसे ही हैं। हाँ, कि जी आप टेस्ट तो कराएं। नहीं मैं नहीं कराता, या मैं नहीं कराती। वजह इसलिए कि डॉक्टर साहब कुछ और निकल आया, तो मुझे फिर दवाइयाँ और ये वो। तो जिस तरह थेरेपिस्ट के पास जाते हुए लोग कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। अब एक तो स्क्रीनिंग का फुकदान है, रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं हो रही, तो क्या होता है कि जो है ना शुगर लेवल लो आम आदमी में नहीं होता, जो नॉन डायबिटिक है या वो हेल्दी है, तो उसमें शुगर लेवल लो ही नहीं होता। क्यों? वजह ये है कि अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ये जो बीपी लो हो जाता है, ये जो लबलबे में ही वो मैकेनिज्म मौजूद है। जो लबलबा जहाँ की बात हो रही है, इंसुलिन निकलती है, वहाँ पे एक और हार्मोन भी निकलता है, उसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो वो भी अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि जब शुगर लेवल लो हो तो ग्लूकागॉन निकलता है, जो कि ग्लूकोज बना देता है। राइट। जब ग्लूकोज बना देता है, लो शुगर लेवल नॉर्मल। तो मतलब अगर आपका शुगर लेवल लो हो रहा है तो फौरन डॉक्टर पे जाएं, क्योंकि इसमें अंदर पैथोलॉजी कुछ और भी निकल सकती है। जो वन ऑफ द पैथोलॉजी ये है कि जो प्री डायबिटीज है, जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं या ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या नया नाम जो प्री डायबिटीज आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस होती है तो ब्रेन पैनक्रियास को ऑर्डर कर रहा होता है बार बार, निकालो जी और इंसुलिन निकालो, कंट्रोल नहीं हो रही। तो वो और जब इंसुलिन निकलती है तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो बंदों की जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाते हैं। फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया में आते हैं, फिर उनको सिम्टम्स आते हैं, शिवरिंग होती है, वीकनेस होती है, नींद आती है, मदोशी सी आती है, और फिर जब हम चेक करते हैं तो क्या निकलता है, प्री डायबिटीज।
उसके बाद अगर उसका इलाज ना किया जाए, टाइमली डायग्नोज ना किया जाए, इट विल टर्न इनटू टाइप 2 डायबिटीज। ओके, अच्छा, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसकी वजह से जिसको अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? अच्छा देखें, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर बात कर लें, सपोज। अच्छा, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स अवॉइड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जी देखिए, मैंगो नहीं, देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, देखिए हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। मैं किसी चीज़ को, जो ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक फूड है ना, जो अल्लाह ताला की ज़मीन से निकल रहा है, आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला की पैदा करदा किसी भी ग़िज़ा में, किसी भी डाइट में कोई नुकसान इंसान के लिए, चाहे वो डायबिटिक की। अच्छा, होता क्या है, होता ये कि जो मीठे फ्रूट है, जैसे आम है, अंगूर है, केला है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसको हम बंद करते हैं, हम मना करते हैं कि यार आप हम कहते हैं पहले कंट्रोल करो, जब कंट्रोल हो जाए शुगर, तो अब कभी कभी आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जब आपने अपनी डिजीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, आपने उसको मैनेज किया हुआ है, आपने उसको काबू में रखा हुआ है, तो फिर अपना एंजॉय भी करें ना, ठीक है ना। हाँ, अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपका HbA1c आसमानों से बातें कर रहा है, आपका फास्टिंग लेवल भी कंट्रोल में नहीं है, आपका रैंडम ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर सब चीज़ें बंद है। अच्छा, चले कुछ लोग तो खाना तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर अपनी वालिदा की बात करूँ, शी इज़ डायबिटिक, उनको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, वो मीठे के बगैर रह नहीं सकती हैं, और हम लोग थोड़ा सा भी हमारी नज़र पड़ जाए और वो हम के ना अम्मा बस, लेकिन कहती है मैं क्या करूँ, मेरे गाँव को शुगर हो गई है, अब आप थोड़ा कंट्रोल कर ले। तो अभी रिसेंटली उनके डॉक्टर ने उनको कहा है कि आपने आम तरबूज नहीं खाना है। जी हाँ जी, देखिए ये जो मीठे फ्रूट है ना, जिनका हम कहते हैं, इसमें टेक्निकली हम क्यों मना करते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। हाँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे ही वो बॉडी में जाते हैं, शुगर लेवल स्पाइक करता है, बहुत हाई होता है, तो वो फिर हाई होने से तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें तो अदर चीज़ें आती हैं, तो इसलिए हम मना करते हैं इन फ्रूट्स को, सिर्फ उन डायबिटिक्स का जिनका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जब डायबिटिक पेशेंट इलाज कर रहा होता है, टाइमली दवाई ले रहा होता है, क्या होता है, कंट्रोल बेहतर होता है, तो वो कभी कभी उनको हाइपोज होते हैं, क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल हो जाता है। तो फिर लो लेवल में हम कहते हैं यार तुमने फ्रूट खाना है, तो बजाय चीनी फांकने के, गुड़ खाने के, शहद खाने के या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के, तुम फ्रूट्स पे आओ। तो वो फ्रूट जो मना है नॉर्मल स्टेजेस में, आम वगैरह, वो खाओ, हाइपोग्लाइसीमिया, उससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, आपका फ्रुक्टोज आपको स्पाइक भी नहीं देता, जो शुगर उसमें फलों में होता है फ्रुक्टोज, वो आपको स्पाइक भी नहीं देता, आपका हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज हो जाता है, आपको स्पाइक्स भी नहीं आता, आपका HbA1c भी कंट्रोल में रहता है। HbA1c के साथ कई लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब रैंडम चेक करते हैं तो हमारा ठीक होता है, हम जब फास्टिंग चेक करते हैं तो हमारा ठीक होता है, HbA1c जब चेक करते हैं वो हाई होता है। तो ये क्या वजह ये होती है कि जब उनको लो लेवल फील होता है, कंट्रोल चल रहा होता है ना, उनको लो लेवल फील होता है, तो उससे उस लो को काबू करने के लिए क्या करते हैं, 90s पे, 80s पे, 70 मिलीग्राम लेवल्स पे क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में मीठा लेना शुरू करते हैं, या फ्रूट का जूस निकालना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस लेवल पे आपको फ्रूट एज अ होल खाना है, क्योंकि जो फ्रूट का जो असल पावर है, जो उसका असल फाइबर है, जो उसका विटामिन है, जो उसका मिनरल है, वो कहाँ होता है, फाइबर में। तो जब हम जूस निकालते हैं तो जूस से क्या होता है, फाइबर हम साइड पे कर देते हैं। फाइबर को साइड पे करने का मतलब ये है कि उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स हम साइड पे कर देते हैं, हम उसका सिर्फ ग्लूकोज कंटेंट ले रहे होते हैं, शरबत, ठीक है। तो वो तो एज इट इज डेंजरस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे पेप्सी, कोक, मरिंडा, ठीक है ना। तो वो एज, तो अभी हमने करना क्या है, फ्रूट खाएं लो लेवल पे एज अ होल, जूस ना लें, ताकि उसका फाइबर, जो असल चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने ये जो ग्लूकोज जो रखा हुआ है जूस, वो तो अल्लाह ताला ने बोनस के तौर पे रखा है कि यार ये फ्रूट जो है हेल्दी बंदा खाए, तो बोनस के तौर पे तुम्हें थोड़ा सा मीठा पानी भी दे देता हूँ, ये अल्लाह ताला ने बोनस के लिए रखा है। तो हम क्या कहते हैं, बोनस को ज़्यादा ले लेते हैं और जो असल चीज़ है उसको फेंक देते हैं। असल गलती